ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग चर्म रोग से परेशान हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें से आप किसी भी एक उपाय को करके अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी उपाय करने हैं वो सभी उपाय सोमवार को ही करने हैं। और अभी वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख के महीने में श्रावण महीने के बाद यदि कोई महीना महादेव को प्रसन्न करने वाला सबसे अच्छा माना गया है तो वो है वैशाख का महीना। ऐसे में सोमवार के दिन यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहले उपाय में आप एक तांबे का लोटा लीजिएगा। इस लोटे में आप अपने घर से जल भर कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि मंदिर से आपको जल भर के नहीं लेना है, घर से ही जल भर कर ले जाना है तांबे के लोटे में। और महादेव के मंदिर जाइए। लोटा में आपको और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव के मंदिर में जाकर आप दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके मुंह उत्तर दिशा की ओर हो गया इस प्रकार से खड़े हो जाएं। और ये पूरा का पूरा जो आप जल भरा पात्र लेकर गए हैं वह महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते वक्त आप शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। ध्यान दीजिए, शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप जल चढ़ाएंगे, जल की धार जो है वह धीरे धीरे चढ़ाएंगे और धार जो है वह टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो जलाधारी से बहते बहते जल नीचे की ओर गिरेगा। यहीं से आपको यह जल जो आप जल का पात्र ले गए हैं, जिस लोटे से आपने जल चढ़ाया है, इस लोटे में इस जल को, बहते हुए जल को रोक लेना है। और इस जल को आप लेकर अपने घर को चले जाएं। इस जल को अब आप क्या कीजिएगा, और आपके पूरे शरीर में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, चेहरे पर या पूरे शरीर पर कहीं भी, शूलटंकेश्वर नाम का ध्यान करके इस जल को आप लगाइएगा। ये कार्य आपको 4 से 5 दिनों तक करना है। जो जल आप लेकर गए हैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रभावित स्थान पर लगाएं, शूलटंकेश्वर महादेव का नाम। और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर में ही आपकी जो समस्या है, आपके शरीर में जहाँ भी दाग धब्बे हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको ले लेना है गोबर। गोबर कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि गौ माता ने गोबर करा और इस गोबर को किसी ने छुआ नहीं, ये गोबर जो है वहीं परे परे सूख गया। इस प्रकार के गोबर को लेकर आप अपने घर जाइएगा और इसे आप कर्पूर या घी इत्यादि की सहायता से जलाकर इसका भस्म तैयार कीजिएगा। भस्म निकालने के बाद इस भस्म को आप किसी सफ़ेद रुमाल में लेकर, ध्यान दीजिएगा कि कोई और कपड़ा चाहिए ही नहीं, केवल और केवल सफ़ेद कपड़ा यानी कि सफ़ेद रुमाल ही आपको लेना है। अब इसे आप लेकर महादेव के मंदिर में जाइए और महादेव के शिवलिंग पर इस भस्म को चढ़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे शिवलिंग पर इस उपाय को कीजिएगा, ऐसे मंदिर में जाकर कीजिएगा जहाँ पे बहुत कम लोग आते हो। ऐसा ना हो कि आपने भस्म चढ़ाया और ऊपर से कोई और आकर जल चढ़ा देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव के मंदिर जाइएगा, पहले आप जल चढ़ा दीजिएगा, फिर महादेव के शिवलिंग को अच्छे से पोंछ के साफ कर दीजिएगा। फिर इस पर आपने जो सफ़ेद रुमाल में भस्म रखा है, इस रुमाल से भस्म को आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर से आप थोड़ा सा भस्म निकाल लीजिए। जैसे कि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं, तो सोमवार के दिन आप जैसे भस्म लेकर घर आते हैं तो अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन से प्रदोष काल में प्रत्येक दिन 1 बाल्टी नहाने के जल में थोड़ा सा भस्म जो आप लेकर आए हैं इसमें से थोड़ा सा भस्म मिलाकर फिर इस जल से स्नान करना आरंभ कीजिए। ऐसा आपको लगातार 5 से 6 दिनों तक करना है। आपकी जो भी चर्म रोग संबंधी समस्या है या दाग धब्बे से आप परेशान हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस उपाय को करना एक बार ही है, लेकिन इस भस्म का प्रयोग आपको 5 से 6 दिन तक करना है। ठीक है। अगले उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में आपको 2 प्रकार के चंदन लेने हैं। एक है पीला चंदन, दूसरा है लाल चंदन। अब बेलपत्री की जो नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको ओम नमः शिवाय का नाम लेकर पीले चंदन का एक एक टीका लगा देना है। अब आप स्क्रीन पर लाल चंदन देख रहे हैं, इसी लाल चंदन को घिसकर थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लें और जो बीच वाला पत्ता है बेलपत्र का, इसमें आपको एक बिंदी इस लाल चंदन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करके लगा देना है। अब इस बेलपत्री को आप सोमवार के दिन
प्रदोष काल में लेकर महादेव के मंदिर पर पहुंच जाए और महादेव के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, अब जब आप बेलपत्री लेकर गए हैं जो जिसमें आपने चंदन से श्रृंगार किया है, इस बेलपत्री को लीजिएगा और इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से रखिएगा कि डंडी जो है वह महादेव यानी कि शिवलिंग की ओर हो और जो अगला पत्ता है बेलपत्री का वो जलाधारी से बाहर की ओर हो। और ध्यान दीजिएगा कि आपको बेलपत्री इस प्रकार से रखनी है कि जो आपने चंदन का लेप किया है उसका स्पर्श अशोक सुंदरी वाले स्थान से होता रहे। जिस प्रकार से आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाते हैं, चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करता है, ठीक उसी प्रकार से इस स्थान पर यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी इस बेलपत्री को आपको चढ़ा देना है। अब 1 लोटा जल आप घर से ही भरकर लेकर जाएंगे और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके महादेव के शिवलिंग पर इस जल को अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय बोलकर आपको यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाया है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, इसी बेलपत्र से होता हुआ जो जल आपने चढ़ाया है वह जल बाहर की ओर निकलेगा। तो आपको जलाधारी से बाहर जाते हुए जल को जो नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से जल को रोक लेना है। आप किसी लोटे में या फिर किसी कटोरी में अलग से इस जल को रोक ले जितना रोक सकते हैं। उसके बाद इस जल को लेकर आप अपने घर को चले जाएं और पूरे शरीर में जहाँ भी आपको दाग धब्बे या चर्म रोग इत्यादि हैं, इस जल का लेप करना आरंभ कर दीजिए ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए। ये जल आपको 15 से 20 दिन तक प्रयोग करना है। तो आप इतना मात्रा में जल अवश्य या फिर जितना दिन आप कर सकते हैं उतना दिन कीजिएगा। अगर 15 दिन 20 दिन नहीं हो पाता है तो जितना दिन हो सके इस जल का आप लेपन करें ओम नमः शिवाय का ध्यान करके। आप देखेंगे कि जो भी आपकी चर्म रोग है या फिर जो भी दाग धब्बे से आप परेशान हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम सभी कहीं ना कहीं दाग धब्बे इत्यादि से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कई बार, और अभी तो गर्मियां हैं, गर्मियों में चर्म रोग कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है और फिर घमौरी, फोड़े, फुंसी इत्यादि के दाग हमें परेशान करते हैं। तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसका लाभ शीघ्र से शीघ्र आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।